नमस्कार, आप देख रहे हैं Zen10 न्यूज। महाराष्ट्र में सरकार के द्वारा टैक्स बढ़ोतरी से होटल व्यवसाय पर पड़ा गहरा असर। शराब दुगनी कीमत पर तो लाइसेंस शुल्क में 15% की वृद्धि और उत्पाद शुल्क में भी 60% की वृद्धि, जिसको लेकर नवी मुंबई वासी होटल ओनर्स एसोसिएशन ने आज नवी मुंबई वासी के शिवाजी चौक पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सरकार से होटल व्यवसाय को बचाने के लिए गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। तो वहीं इस प्रदर्शन में सरकार को साफ संदेश बैनर पकड़ कर दिया जा रहा है। हम महामारी से तो बच गए, क्या वैट हमें खत्म कर देगा? होटल उद्योग शुल्क लाखों, लेकिन वैट सेट होटलियर सिंह। वैट टीएस समाप्त करे। अनुचित और अन्यायपूर्ण मूल्य वृद्धि के विरोध में महाराष्ट्र बंद का पर्चा ले आज सैकड़ों के तादाद में होटल व्यवसायियों ने यहां पर प्रदर्शन किया। तो वहीं नवी मुंबई होटल ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दयानंद शेट्टी जो कहते हैं कि टैक्सेस हम लोगों के छोटे छोटे होटलों पर लगा रहे हैं, बहुत भारी पड़ा है। एक तरफ बिजनेस भी कम हो रहा है और मार्जिन भी कम, ऐसे में हम टैक्स कहां से भरेंगे? तो वहीं अवैध तरीके से चला रहे ढाबे पर मिलने वाली दारू को लेकर भी बात कहते नजर आ रहे हैं दयानंद शेट्टी। तो वहीं महाराष्ट्र में 20 लाख से भी ज़्यादा लोग काम करते हैं होटल इंडस्ट्री में, और दवा पानी तक की सुविधा उपलब्ध कराने के बाद, हर संभव मदद करने के बाद भी सरकार ऐसा क्यों कर रही है? ऐसा कहते नजर आ रहे हैं दयानंद शेट्टी। होटल का डेली लेबर है, क्योंकि आप 100 रुपये कमाएगा तो उसमें बजट रहता है, उसका बजट के हिसाब से जाता है। ये हम लोग का एक साइड में बिजनेस भी कम हो रहा है, एक साइड में हम लोग का मार्जिन कम हो रहा है, और दूसरा हम लोग गवर्नमेंट का टैक्स किधर से भरेगा यार? एरिया में हम लोग उसको निवेदन कर देते हैं कि ढाबा है इतना चालू है, वीडियो के साथ में देता है, लेकिन कार्रवाई करता है, कोई करता है, एक दो का कार्रवाई करता है कि एक दिन बंद रखता है, दूसरा दिन वापस चालू होता है। चाइनीज़ गाड़ी है, इतना चलता है, चाइनीज़ गाड़ी में भी दारू मिलता है। हर एक जगह पे क्या वेंडर से माल लेते हैं, अपना इसके दारू लेता है, दारू लेके जाके उधर ये लोग पी लेते हैं, काली का पानी का ग्लास देते पी लेता है। अब होटल खोला है, उसका सामने 2-3 गाड़ी लगता है, अभी गाड़ी वाला बाहर से लेके आके दारू पीने को देता है, और होटल के अंदर कौन आएगा? हम देखो 20 लाख मेंबर्स हम लोग देते हैं, 20 लाख मेंबर्स को हम लोग के हिसाब से 20,000 कम, महाराष्ट्र 20 लाख से भी ऊपर ही रहेगा। अच्छा। क्योंकि क्या उन लोग का डिपेंडेंट है, एक आदमी के पीछे 4 लोग डिपेंडेंट है। अभी बच्चा है, बीवी है, सब लोग होटल इंडस्ट्री जुड़ा हुआ है। हम लोग कितना प्रोवाइड करके उन लोग पर्सनल के हिसाब से भी हम लोग उसको भी ये करते हैं, मेडिसिन ये जो भी है हम लोग को जितना होता है हम लोग होटल इंडस्ट्री उसको प्रोवाइड करके उस जल्दी बीमारी ठीक हो जाए, जो भी है सबसे। सर्विस इंडस्ट्री में हम लोग का जो काम है, जो हम लोग किधर भी बारिश आया, बाढ़ आया, उसमें तो मदद हम लोग करता ही है। ये पूरा करने के बावजूद गवर्नमेंट हमारे ऊपर क्यों ऐसा डबल रेटिंग करता है? तो वहीं नवी मुंबई होटल ओनर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर शिवा मुंदीगिरे जो कहते हैं कि सरकार के द्वारा दिए गए लाइसेंस जो ट्रेड का लाइसेंस है, हम लोग वही दारू देते हैं, पर बढ़ते दामों के चलते पब्लिक नकली दारू पीना शुरू कर देगी, जिससे उनका हेल्थ भी खराब होगा, सरकार का ही नुकसान होगा। हमारे होटल इंडस्ट्री को बचाने का प्रयास अभी सरकार के हाथों में है, जिसको रहने खाने की सुविधा, पीएफ फंड, बीमार पर दवाई देने का काम हम करते हैं। सरकार ने हमारे इंडस्ट्री के लिए क्या दिया? सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि वो हमारे इंडस्ट्री को बचाएं। हमारे होटल इंडस्ट्री इतना रेवेन्यू देने के बाद भी सरकार हमें क्या फैसिलिटी देती है? इसमें हम लोग ट्रेड का माल रखते हैं, जो बार एंड रेस्टोरेंट FL3 सरकार से जो लाइसेंस लेते हैं, हम लोग सरकार का ही ट्रेड का जो दारू है वही हम लोग सेल करते हैं। वो सेल करने के बाद हमारे से सस्ते में वाइन शॉप में दारू मिलेगा, तो पब्लिक हमारा पास आके क्यों पियेंगे? इसका वजह से क्या करेंगे कि पब्लिक वाइन शॉप में दारू लेंगे, डुप्लीकेट दारू लेंगे। अभी महंगा होने के बाद क्या गोवा से माल आते हैं, दमन से माल आते हैं, ये महाराष्ट्र का सरकार को ही नुकसान है। ये पब्लिक क्या ये सस्ते का माल लेंगे, गाउटी पिएंगे, इसमें अपना हेल्थ को भी खराब करेंगे। सरकार इसका ये हमारा आज का जो मुद्दा है, सरकार को गंभीर रीत से सोचना चाहिए। हमारा होटल इंडस्ट्री को बचाने का प्रयास अभी सरकार का हाथ में है। रहने का सुविधा नहीं है, ऐसा स्टाफ को हम लोग कामगार को हम लोग होटल में रहने का देते, खाने का देते, उनको PF देते, उनको फंड देते, बीमार पड़ेगा तो हम लोग हॉस्पिटल में खर्चा करते। इतना देने के बाद भी हमारा इंडस्ट्री को सरकार ने क्या दिया? अभी तक कुछ भी नहीं दिया। तो हम नवी मुंबई शिवाजी चौक से देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट।
आज आप सरकार के खिलाफ और आपके होटल का व्यवसाय बचना चाहिए, इसके लिए आप आज नवी मुंबई वाशी में प्रोटेस्ट करें, तो क्या बताएंगे सर? हम लोग देखो आज सरकार के खिलाफ नहीं कर रहे हैं, हम लोग सरकार को समझाने के लिए ये मोर्चा लिया है। पूरे महाराष्ट्र में 20,000 होटेलियर्स है, इसमें हम लोग शामिल है, क्योंकि होटल वाला अपने बहुत तंग हो चुका है। हमें एसोसिएशन का थ्रू निवेदन सब लोग दे के तंग हो चुका है। अभी सब होटल वाला मिल के, होटल इंडस्ट्री पूरा मिल के महाराष्ट्र में जो अभी को जो कॉल लिया है, क्योंकि गवर्नमेंट को समझाना मांगता है जी होटल इंडस्ट्री में क्या प्रॉब्लम है। इसके लिए हम लोग जो बुला के बात करेगा, अभी अधिवेशन भी चालू है, वही सब हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट में जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, हम लोग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, ये पब्लिक को भी बहुत दिक्कत आ रहा है। पब्लिक जो भी है, दारू तो अपना एसेंशियल में आता है। अभी दारू पीने वाला को उसको एकदम 100 रुपये कॉस्ट बढ़ेगा तो उन लोग का भी बजट बढ़ता है। और जो आदमी है दारू पीने वाला इलीगल में जाएगा, और जो अपना होटल में आके पीने वाला दाबा में जाएगा। दाबा खुला है, इलीगल कितना भी बनता है। अभी ये सब इसको लिए अप्रोच गवर्नमेंट कोई देता है, अप्रोच क्यों कर रहे हैं? अभी जो लाइसेंस है उसको लाइसेंस को क्यों नहीं देते थे? सोचते नहीं लाइसेंस का बारे में। जो लाइसेंस ही अच्छा रहेगा उन लोग को रेवेन्यू भी मिलेगा। और हम लोग को जो होटल इंडस्ट्री है, लेबर इंडस्ट्री है, ये लेबर हाईएस्ट लेबर वर्क प्रोवाइड करता है, उन लोग को भी हम लोग को जो प्रोविजन मिलेगा। और हम लोग को जो पहले 1940 एक्ट में हम लोग को एक तो डिमार्केशन है, डिमार्केशन को हटाना मांगता है। डिमार्केशन नहीं तो अभी बीच में एक एक्सेस मिनिस्टर को मिला था, उन्होंने क्या बोला, हम लोग परमिट रूम में ले, परमिट रूम में नहीं रेस्टोरेंट में बैठ के लिकर ले रहे हैं हम लोग करके बोल रहे हैं। लेकिन मामला मैं बोला, नहीं तो बात करते करते मैं बोला वो गलत है, क्योंकि उसके एक प्रोविज़न करो तुम लोग, कानून का हाथ में लेके आओ, नहीं तो क्या होता है करप्शन बढ़ता है। ये जो डिपार्टमेंट है, जो भी डिपार्टमेंट कंसर्न डिपार्टमेंट है, उसमें करप्शन बढ़ता है। करप्शन के जो जितना कानून जास्ती करता है ये लोग उतना करप्शन बढ़ता है, क्योंकि दारू का व्यवसाय इतना ऐसा नहीं कि कोई अभी ये नहीं तकलीफ का इंडस्ट्री नहीं है। अभी इतना अपना सिक्योरिटी है, महाराष्ट्र पुलिस है, इतना सिक्योरिटी, अच्छा सिक्योरिटी पुलिस है और नाम है वर्ल्ड में। अभी इन लोग को उतना कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा तकलीफ नहीं होएगा। लेकिन उतना प्रोविज़न हो के भी हम लोग 24/7 बिजनेस करने का प्लान कर रहे हैं। 24/7 वो बिजनेस करने का प्लान में है। लेकिन ऐसा सब दिक्कत आएगा तो हम लोग कैसा बिजनेस करेगा, ना हम लोग रेवेन्यू कैसे देगा गवर्नमेंट को, ये सब से हम लोग बोल रहे। बाकी सर देश में 1 नेशन 1 टैक्स करके जो चल रहा है, और फिर भी होटल एसोसिएशन को फिर से वैट भी भरना पड़ रहा है, ऐसा मालूम पड़ा है, तो उस बारे में क्या कहेंगे? नहीं 1 नेशन 1 टैक्स करके हम लोग भी उसको मानता है। अभी हम लोग के बीच में अपना GST 18% लगाया था बीच में गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद में हम लोग का रिप्रेजेंटेशन गया, उसका वो लोग समझ गया कि टूरिज़्म में आता है, टूरिज़्म को बेनिफिट देना चाहिए। इसके लिए वो लोग 5% किया हम लोग को। जो छोटे होटल है सब 5% में, जो स्टार होटल में उसमें 18% अभी भी है, लेकिन जो हम लोग को छोटा होटल वालों को बेनिफिट दिया। अभी गवर्नमेंट का यही निवेदन है हम लोग को, जो टैक्सेस हम लोग को छोटे होटल के ऊपर लगा रहे हैं बहुत भारी पड़ रहे हैं। बड़ा होटल में जाता है कस्टम का, कॉर्पोरेट कस्टमर्स जाता है, उन लोग को तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये छोटे होटल का डेली लेबर है, क्योंकि आप 100 रुपये कमाएगा तो उसमें बजट रहता है, उसका बजट के हिसाब से जाता है। ये हम लोग का एक साइड में बिजनेस भी कम हो रहा है, एक साइड में हम लोग का मार्जिन कम हो रहा है, और दूसरा हम लोग गवर्नमेंट का टैक्स किधर से भरेगा ये? अच्छा सर, जो अनधिकृत ढाबे, अभी होटल लाइन जो है आपका होटल व्यवसाय लीगली लाइसेंस लेके टैक्स भरता है, पे करता है, गवर्नमेंट को रेन्यू जाता है, बट अनधिकृत जो ढाबे है वो ढाबे से तो सरकार को कुछ रेन्यू नहीं जाता, और कुछ कार्रवाई क्या होती है उस पर? नहीं उसमें देखो, उसमें हम लोग निवेदन घड़ी दे रहे हैं हर एक डिपार्टमेंट में था। ऐसा नहीं कि खाली कमिश्नर को देते हैं, हर एक एरिया में हम लोग उसको निवेदन कर देते हैं कि ढाबा है इतना चालू है, वीडियो के साथ में देता है। लेकिन कार्रवाई करता है, कोई करता है, 1-2 का कार्रवाई करता है कि एक दिन बंद रखता है, दूसरा दिन वापस चालू होता है। चाइनीज़ गाड़ी है, इतना चलता है, चाइनीज़ गाड़ी में भी दारू मिलता है। हर एक जगह पे क्या वेंडर से माल लेते हैं, अपना इसके दारू लेता है, दारू लेके जाके उधर ये लोग पी लेते हैं, काली का पानी का गिलास देते पी लेता है। और इसमें क्या होता है, होटल व्यवसाय बहुत पीछे आ रहा है। अभी होटल खुलता है, जिसका होटल खोला है उसका सामने 2-3 गाड़ी लगता है। अभी गाड़ी वाला बाहर से लेके आके दारू पीने को देता है, और होटल के अंदर कौन आएगा? ये हिसाब से ना पब्लिक अपना बजट देखते हैं ना, बजट के हिसाब से काम करते हैं ना। जो छोटा रेस्टोरेंट है इसको बहुत भारी पड़ रहा है, जो कॉर्पोरेट लेवल में वो जो 18% लगेगा तो उसको कोई बारीक नहीं पड़ रहा है। लेकिन हम लोग सोचते हैं छोटा धंधे बिजनेस वालों का थोड़ा गवर्नमेंट ख्याल रखे। एक आखिरी सवाल सर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से आपकी क्या गुजारिश है, क्या मांग है? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से हम लोग को अच्छा मदद किया है। एक टाइम में पुलिस लाइसेंस अपने को इसका फूड के लिए RC लाइसेंस था, पुलिस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट था, उसको फडणवीस साहब ने हटा दिया हम लोग के लिए। वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट करने दिया। इसमें क्या काफ़ी करप्शन भी कम हो गया और हम लोग का अच्छा बेनिफिट है। वैसे ही सोच के गवर्नमेंट अपना तरफ से काम करेगा। तो हम लोग फडणवीस साहब को भी रिक्वेस्ट किया
कि हम लोग को कुछ अच्छा प्रोविजन करके दे दो कि होटल इंडस्ट्री जिंदा रहना चाहिए। इसके बाद का आपका शेड्यूल कैसा रहेगा, ये आपकी पेशा कैसी रहेगी? इसके बाद में हम लोग पूरा महाराष्ट्र में हम लोग उसका बाद में बैठ लेगा, वही सब से हम लोग जो भी डिसाइड करने का उसका बाद में देगा। अभी तो फिलहाल अधिवेशन चालू है, अधिवेशन में के लिए हम लोग ये सब गवर्नमेंट को थोड़ा मालूम पड़ने के लिए हम लोग ये बैठ लिया, ये वजह का तय किया। हम लोग एसी सर्विस से देते, लेकिन हम लोग वैट भर के सर्विस चार्ज भर के होटल का खर्चा निकाल के पब्लिक को सस्ते में हम लोग प्रोवाइड नहीं कर सकते। इसके लिए वो पब्लिक के ऊपर बर्डन हो जाता है। इसका वजह से क्या करेंगे कि पब्लिक वाइन शॉप में दारू लेंगे, डुप्लीकेट दारू लेंगे। अभी महंगा होने के बाद क्या गोवा से माल आते, दमन से माल आते, ये महाराष्ट्र का सरकार को ही नुकसान है। ये पब्लिक क्या ये सस्ते का माल लेंगे, गाउटी पिएंगे, इसमें अपना हेल्थ को भी ख़राब करेंगे, सरकार का रेवेन्यू भी लॉस होएगा। उसके साथ साथ जितने भी रोड पे दारू पिएंगे, गाड़ी में दारू पिएंगे, जिधर बंद रहेगा वहाँ दारू पिएंगे, इसमें लॉ एंड ऑर्डर को भी तकलीफ होएगा। इसका ये हमारा आज का जो मुद्दा है, सरकार को गंभीर रीत से सोचना चाहिए। हमारा होटल इंडस्ट्री को बचाने का प्रयास अभी सरकार का हाथ में है, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग गरीब जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसका रहने का सुविधा नहीं है, ऐसा स्टाफ को हम लोग कामगार को हम लोग होटल में रहने का देते, खाने का देते, उनको पीएफ देते, उनको फंड देते, बीमार पड़ेगा तो हम लोग हॉस्पिटल में खर्चा करते। इतना देने के बाद भी हमारा इंडस्ट्री को सरकार ने क्या दिया है? अभी तक कुछ भी नहीं दिया। तो हमारा एक सरकार से हाथ जोड़ के विनती है, हमारा इंडस्ट्री को बचाए, हमारे लोगों को बचाए, हमारा कामगार को बचाए। हमारा ये इच्छा है, ये अधिवेशन के टाइम पे हमारा ये ध्यान रख के सरकार हमें कुछ सुविधा देगा करके ये मान रखना चाहिए।